ओम नमो श्री वेंकटेशाय। मैं प्रोफेसर एस नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आज से संत गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के किष्किंध कांड से संबंधित विभिन्न पदों की व्याख्या अब मैं आरंभ करने जा रहा हूँ। अब अरण्य कांड के अंत तक अब धीरे धीरे किष्किंध कांड में आते ही भगवान श्री रामचंद्र जी अनुज लक्ष्मण सहित किस प्रकार पधार रहे हैं और आगे इस किष्किंध कांड में क्या क्या हुआ है। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे चलते चलते भगवान श्री राम जी और लक्ष्मण जी ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंच गए हैं। वहां से क्या हुआ, अब किष्किंध कांड में एक एक पद के द्वारा हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले संत गोस्वामी तुलसीदास के शब्दों में पद देखेंगे और इसके साथ साथ पद की व्याख्या भी अब हम देखेंगे। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सीवा, अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, दरि भट रूप देख तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई, पटये भाली हो ही मन मैला, बाघों तुरत तजौ यह शैला, विप्र रूप दर कपितः गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ, को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन बीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम तीन देव मह कोवू, नर नारायण की तुम दोवू, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, कि तुम है अखिल भुवन पति लीन है मनुज अवतार। देखिए तुलसीदास आगे कैसे कथा को लेके जा रहे हैं। सबसे पहले कहाँ तक आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्यमुख पर्वत निहराया, तह रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखि अतुल बल सेवा। जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी फिर आगे चले, जिस प्रकार ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंच गया है, वहां क्या हो रहे देखिए। ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों सहित सुग्रीव रहते थे। अतुलनीय बल की सीमा प्रभु श्री रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी को आते देख कर सुग्रीव ने क्या किया देखिए। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना, धरि भट रूप देखो तै जाई, कहे सुजान जिय शयन बुझाई। सुग्रीव अत्यंत भयभीत होकर बोले, क्योंकि उनको डर है कि वाली तो ऋष्यमुख पर्वत पर नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन वाली के कोई मित्र आ सकते हैं। इसलिए अत्यंत डर से, हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान मतलब निधि हैं, खान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर जरा वहां देख लीजिए क्या होने वाला है। अपने हृदय में
उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझकर कह देना। क्यों इशारे से? अगर वो आवाज करे तो फिर मैं कहाँ हूँ पता चल जाता है, इसलिए क्यों? देखिए, पटाई बाली होई मन मैला, बागों तुरत तजौ यह सैला, विप्र रूप धरि कपितः गयऊ, मात नाई पूछत अस भयऊ। यदि वे मन के मलिन या वाली के द्वारा भेजे हुए तो मैं क्या करूं? मैं तुरंत मतलब यथाशीघ्र क्या करूं? इस पर्वत को छोड़कर मैं भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ने क्या किया? देखिए, ब्राह्मण का रूप धारण करके वहां प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने गए और मस्तक नवाकर और पहले हाल चाल पूछने लगे, कौन है, कहाँ से हैं। इसके लिए हनुमान जी और श्री रामचंद्र जी के बीच में प्रथम वार्तालाप कैसे हम देखेंगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, छत्री रूप फिरहु बन भीरा, कठिन भूमि कोमल पदगामी, कवन हेतु विचरहु बन स्वामी। देखिए, हे वीरों, आप इसे अतुलित बलदाम है, क्योंकि सांवले और गोरे शरीर वाले आप दोनों कौन है? लगभग आपको देखने से लग रहा है कि आप जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर हो रहे हैं। हे स्वामी, इस कठोर वन मतलब हम सब जानते हैं बिहड़ है, मतलब ऐसे ऊबड़ खाबड़ कांटों से पत्थरों से भरा हुआ इस कठिन भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस कारण से इस वन में घूम रहे हैं, जरा आप सूचित कर लीजिए। मृदल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह बन आतप बाता, कि तुम्हें तीन देव मह को, नर नारायण की तुम है दो। ऐसे आप दोनों को देखने से ही मन को हरण करने वाले, मन जैसे भगवान को देखते ही कौन सम्मोहित नहीं हो जाते हैं। आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप इस वन के दुस्सह धूप, मतलब इसको सहना बहुत मुश्किल है, कठिन है, और इस दुस्सह धूप और वायु को क्यों सह रहे हैं? आपको देखने से लग रहा है कि हो सकता है तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवता में से कोई हैं, या आप दोनों क्या नर नारायण हैं? देखिए, जैसे भगवान को देखते ही हनुमान जी भी हम सब जानते हैं, लेकिन इतने विनम्रता से पूछा है कि आपको देखने से मन मोहक अत्यंत सुंदर रूप देखने से लग रहा है कि शायद आप क्या ब्रह्मा, विष्णु, महेश में से कोई देवी देवताओं में से कोई हैं, या आप दोनों नर नारायण है क्या? अब देखिए, जग कारण तारन भव भंजन धरनी भार, कि तुम अखिल भुवन पति लीन मनुज अवतार। अगर नर नारायण नहीं है तो अब शायद जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी, स्वयं में 14 भुवनों के स्वामी हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए शायद मनुष्य रूप में अवतार लिया है। इस प्रकार पूछ रहे हैं। इस पद का और एक बार मैं संक्षेप में अर्थ बताना चाहता हूँ। जिस प्रकार राम जी और लक्ष्मण जी दोनों आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के समीप पहुंच गए हैं, उस पर्वत पर सुग्रीव जी अपने मंत्रियों के साथ रहते थे। अतुलित बल की सीमा प्रभु श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव ने अत्यंत भयभीत होकर डर से कहा कि
हे हनुमान सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के गर हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धरकर जाओ और देखो, फिर अपने मन से सही बात जानकर मुझे संकेत से समझाकर कह देना। क्यों? अगर यदि वे मन के मैले या वाली के द्वारा भेजे हुए उनके कोई मित्र हो तो मैं क्या करूं? तुरंत यथाशीघ्र इस पर्वत को त्याग कर अविलंब भाग जाऊं। यह सुनते ही हनुमान जी ने क्या किया? तुरंत एक ब्राह्मण के वेश में वहां गए और नतमस्तक होकर पूछने लगे। क्या पूछ रहे हैं? देखिए, हे वीरों, सांवले और घोरे शरीर वाले आप दोनों कौन हैं जो क्षत्रियों के वेश में इस वन में संचार कर रहे हैं, फिर रहे हैं? हे स्वामी, इस बहुत कठोर धरती पर कोमल चरणों से पैदल चलने वाले आप किस कारण से इस वन में घूम रहे हैं? आपके कोमल, मनोहर और सुंदर अंग वन की इस अत्यंत तीक्ष्ण धूप और इस वायु को क्यों सह रहे हैं? क्या आप ब्रह्मा, विष्णु या महेश, इन तीनों देवताओं में से कोई हैं, या अथवा आप दोनों नर नारायण हैं क्या? और इसमें पूछ रहे हैं, क्या आप जगत को उत्पन्न करने वाले, इस संपूर्ण भवसागर से उद्धार करने वाले, समस्त लोगों अर्थात 14 भुवनों के स्वामी हैं, जिन्होंने इस पृथ्वी के भार को हरण करने के लिए मनुष्य के अवतार लिया है? बहुत बहुत धन्यवाद।